So earlier we were on standard template library, and we had studied about its three components, that we have studied about the containers, iterators, and algorithm, right? That how STL is standard template library, and this standard template library contains so many containers which we can use in our programs. Directly we write the classes, we use these templates, and directly we implement their algorithms with the help of the iterator, right? So until now we have studied about in the last lecture, earlier we had studied string, and this string has been covered in our class. And then we had we had done list also, we have done sets, and now we have to do hashing. Okay, so what is hashing? Hashing is used for faster access and efficient storage, right? Hashing is used for faster access and efficient storage. Hashing maps the given values to a particular key, and this helps in faster access. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ, so your today's topic is hashing. तो जैसे आपकी क्लास में खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, that is suppose we have 150 students in our class, and I have to remember names of each student. How is it possible? So if I have to remember each student's name, सो आई विल बी यूजिंग सम टेक्निक के जैसे कोई ऐसा हिंट या ऐसी कोई टेक्निक जिससे मुझे उन टोटल 150 स्टूडेंट्स का नेम याद रहे. ठीक है, तो कुछ ऐसा हम अपने डेटा के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. सो डायरेक्टली तो वेन एवर आई एम सर्चिंग, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, सर्चिंग अगर मुझे कहीं पर इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे मैं एरे की बात करती हूँ. ठीक है, तो एरे में जैसे मेरे पास में 10 एलिमेंट्स हैं. सो इफ आई हैव टू परफॉर्म अ सर्च ऑपरेशन ऑन दिस एरे, यहाँ पर कितने मेरे पास में एलिमेंट्स हैं, कोई 10 20 राइट एंड सो ऑन, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स कैन बी देयर इन दिस एरे. तो अगर मुझे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, सो फर्स्ट मेथड इज लीनियर सर्च. यस, सो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू लीनियर सर्च कि क्या होता है, हमें पता है, जैसे जब हमने एरेस किए थे सी प्रोग्रामिंग में. ठीक है, तो ये लीनियर सर्च जो है, इसका मतलब क्या, हम इस पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे. yes, we'll be traversing this whole array one by one. We'll be visiting that element and we'll be comparing the element with our number that we are going to search. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लीनियर सर्च बोलते हैं. और इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, वर्स्ट जो केस रहता है, वो n होता है. कि मतलब अगर आपको लास्ट में भी कोई एलिमेंट मिला, तो आपको जितने एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसका रहेगा वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n. ठीक है, इससे इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हमने किया था बाइनरी सर्च, राइट. और उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास में सॉर्टेड एरे होता है. यस, तो आपको याद होगा कि हम उसमें एक मिड वैल्यू ले लेते थे, और उस मिड वैल्यू और एक स्टार्ट पोजीशन होता था और एक एंड होता था, एंड देन वी वुड कैलकुलेट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, राइट. तो उसमें भी हमने थोड़ा एफिशिएंटली सर्च परफॉर्म किया. तो उसमें हमारे पास में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, दैट वाज बिग O ऑफ log n. हाँ, log n हमारे पास में ये होता है. तो जब हम यहाँ पर अगर हम हैशिंग की अगर बात करते हैं, हैशिंग में वी क्रिएट सम हैश टेबल्स. तो हैश टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, और ये जो हैश टेबल्स होते हैं, ये भी हमें कांस्टेंट टाइम देते हैं. सॉरी, कांस्टेंट टाइम में वी आर एबल टू सर्च द एलिमेंट. ठीक है, अब लेट अस सपोज आपके पास में मैं क्या करती हूँ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ स्टूडेंट नाम का, और इसके अंदर मैं ले रही हूँ रोल नंबर, ले रही हूँ इंट रोल नंबर, फिर फ्लोट में फीस ले रही हूँ, फिर मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम ले लिया. ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया. अब मैं इस स्ट्रक्चर में, लेट अस सपोज मेन में इस स्ट्रक्चर का मैं वेरिएबल बनाती हूँ. सो स्टूडेंट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, और एक मिनट, हाँ, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड आई एम टेकिंग 100 स्टूडेंट्स, है ना. ठीक है, अब इसमें जब मेरे पास में ये केस रहता है, तो पहला मेरे पास में क्या आएगा, पहला एलिमेंट क्या रहेगा, S0, राइट.
S0। अब उस S0 में आपके पास में क्या होगा, लेट अस सपोज एक रोल नंबर है 1 2 3 और फिर एक फीस होगी, वो कितना भी जैसे जो भी होगा अपने को जो भी रेंज दिया है, राइट। तो उसके बाद में एक नाम होगा ABC, राइट। ऐसे जो सेकंड एलिमेंट होगा S1, तो उसमें भी आपका क्या होगा, कुछ आपके पास में रोल नंबर होगा, ठीक है। फिर उसमें कुछ आपकी फीस होगी, इट कैन बी एनी नंबर एंड देन XYZ विल बी नेम, एनी नेम विल बी देयर, राइट। तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो नेक्स्ट में यहाँ डॉट 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 लगा देती हूँ और फिर लास्ट में आपका एलिमेंट क्या रहेगा 99, ठीक है। उसमें भी आपका कुछ रोल नंबर होगा 543, लेटर सपोज मैं कुछ भी इसमें दे रही हूँ, तो इसमें कुछ आपकी फीस रहेगी एंड देन इट विल ऑल्सो हैविंग सम नेम, ठीक है। ये आपके पास में ये सब अब आपका ये बन गया एरे, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको कुछ आपको फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू सर्च सम डेटा, तो दिस विल बी योर डेटा दैट यू इन द राइट हैंड साइड, जिसको आप सर्च करोगे, राइट। तो इसमें से अगर आपको और हजारों अगर स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके हम थापर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, इफ यू वांट टू रिट्रीव एनी पर्टिकुलर डेटा फॉर अ स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, सो हाउ यू विल बी सर्चिंग, तो उस केस में तो ये सब इंडिसेस भी नहीं काम आने वाले, है ना। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम हैशिंग यूज करते हैं। तो हैशिंग में हम क्या करते हैं, हैशिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक ये जो हमारा डेटा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ हैश टेबल, ठीक है। नॉर्मली वी जस्ट हैव टू टेक एन आइडिया, हमारे जो सिलेबस में है वी जस्ट हैव टू गो अबाउट द आइडिया ऑफ हैशिंग के क्या होता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी स्टोरिंग की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर की हम बात करते हैं, तो इसमें हम की वैल्यू पेयर मतलब यहाँ पर हमें की दी होगी और यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी ना। वैल्यू तो जैसे हमने यहाँ पूरा स्ट्रक्चर का यहाँ डेटा लिया है ना, रोल नंबर भी है, उसके अंदर फीस भी है और क्या है हमारे पास में नेम है, ठीक है। तो ये स्टोर हैशिंग क्या करेगा, स्टोर करेगा की वैल्यू पेयर को, और कीज जो है, जो हमारी कीज हैं, दे आर डायरेक्टली यूज्ड एज, sometimes they are directly used as index directly, they use the index to store the values, right. Otherwise we have to generate, um, we have to convert these keys into index, हमारे पास में जो भी डेटा रहता है। अच्छा, अब देखो, अगर मेरे पास में ये 10 तक हमारे पास में इंडेक्स होता, तो मेरे पास में यही जो मेरे पास में इंडेक्सेस हैं, यही मैं इसका काम, इसमें से ही काम चला लेती, वही मेरी कीज बन जाती और ये मेरी वैल्यूज बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास में खूब सारा डेटा है, उसके ऊपर ये कैसे परफॉर्म होगा, then that's why we are using the hashing process, ठीक है। अब ये इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये रोल नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इसमें, हमारा जैसे एक मिनट मैं लेती हूँ, जैसे मेरे पास में कुछ रोल नंबर्स हैं, मैं क्या करती हूँ, जैसे 1011, दिस इज द रोल नंबर, फर्स्ट रोल नंबर, ठीक है। इसमें किसी का नेम हो सकता है, नेम 1 मैं लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1013, ये मेरे पास में नेक्स्ट ये क्या है, यू कैन कंसिडर एज अ रोल नंबर ऑल्सो, एनी नंबर, ठीक है। मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट अस सपोज मैं कंप्लेंट नंबर की बात करती हूँ, ठीक है। जैसे आपका कोई मोबाइल का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या जैसे पहले लैंडलाइन का होता था, सो कंप्लेंट नंबर की, चलो इसके एग्जांपल लेते हैं, दैट मे बी दैट इज मोर अंडरस्टैंडेबल बाय यू। तो कंप्लेंट नंबर में आपको एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट होके आता है, यस। तो लेट अस सपोज मैं 1011 एक कंप्लेंट नंबर है, जो कोई ABC यूजर का कोई कंप्लेंट है, राइट। तो उसमें यूजर का नेम होगा और बाकी डिटेल्स होंगी उसके कंप्लेंट की, ठीक है। ऐसे जो नेक्स्ट है दैट इज 1013, so let us suppose this is the next complaint number that is been given by to the next user, तो उसको मैं BCD लिख देती हूँ एंड देन उसके साथ में क्या होंगी डिटेल्स के, राइट। ऐसे मेरे पास let us suppose 2426 is also code that is of complaint number, तो इसका भी कुछ नाम होगा जिसको मैं लेटर IJK लिख देती हूँ, कुछ भी इसमें हो सकता है डिटेल्स। और फिर नेक्स्ट है, मैं कुछ ले रही हूँ नंबर 5024, यू को XYZ लिख देते हैं,
ठीक है, और इसकी भी कुछ डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये कंप्लेंट नंबर जब भी ऐसे जनरेट हुए उसके रिलेटेड ये हमारे पास में डेटा पड़ा है राइट हैंड साइड में। ठीक है, राइट। तो ये जो जैसे ये मेरे पास में कीज हैं, नाउ दीज आर द कीज एंड दीज आर वेरी लार्ज इन नंबर, 1011 1013। हो सकता है आपको जो कोई कंप्लेंट नंबर दिया जाए वो दैट में कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स ऑल्सो, 5 डिजिट्स ऑल्सो, है ना। तो जब ये मेरे पास में जो कीज हैं वो बहुत नंबर ऑफ इंडेक्सेस से भी आपके ज्यादा हो जाते हैं, जैसे बहुत लार्ज नंबर है इसका, तो उसके लिए हम कुछ हैशिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम हैश फंक्शन जनरेट करते हैं। ठीक है, हैश फंक्शन हम बनाते हैं। ठीक है, अब उसके लेट अस सपोज हम एक हैश फंक्शन बनाते हैं इसमें के ये कंप्लेंट जो कंप्लेंट नंबर है, जो हमारा कंप्लेंट नंबर है उसका मैं मॉड्यूलस ले रही हूँ बाय 10। ठीक है, यस, तो इसका मैं मॉड्यूलस ले रही हूँ बाय 10। मेरा जो कंप्लेंट नंबर है उसका मैं क्या करती हूँ, मॉड्यूलस लेती हूँ बाय 10। इसका मतलब क्या, ये जो आपका 1011 है इसका अगर मैं मॉड्यूलस लेती हूँ बाय 10 तो उसका क्या आउटपुट आएगा, दैट विल बी 1। तो ये आप 1 इंडेक्स पे स्टोर कर दीजिए। ये वाला जो भी डेटा है पूरा, ये आप 1 इंडेक्स पे स्टोर कर दीजिए। तो ऐसे ही 1013 इसके ऊपर भी मैं ये क्या करती हूँ, मॉडुलस 10 लगाती हूँ। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, लास्ट जो आपका एलिमेंट 3। ठीक है, तो ये 3 इंडेक्स पे जो भी आप एरे बनाएंगे, है तो ये हैशिंग एरे के ऊपर ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। 3 इंडेक्स पे आप जाके ये वाला डेटा स्टोर कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट, जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ की है, आप उसको भी क्या करिए, यहाँ मॉडुलस 10 करिए। मतलब जो जितनी भी कीज हैं आप उसका मॉडुलस 10 कर दीजिए, जो भी कंप्लेंट नंबर है ना। ये देखिए जो हमने नीचे लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा 2426 बाय मॉडुलस 10, 6 आ गया। तो इस डेटा को आप 6th इंडेक्स पे स्टोर कर दीजिए। ऐसे जो लास्ट है उस पे आप क्या करिए, तो इस पे आप जब करेंगे तो ये आपका कहाँ पर स्टोर होगा, 4 के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ये हमारी कीज रहती हैं, ये इसको हम कीज बोलते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये इससे हमारा इंडेक्स बनता है। ठीक है, इंडेक्स बनता है और ये वाला जो है ये डेटा है जो जहाँ वहां पर जाकर स्टोर ऑलरेडी होगा। ठीक है, ये हम स्टोरेज में भी यूज करते हैं, ये हम डेटा रिट्रीवल में भी यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्चिंग के बारे में डिस्कस किया, तो वो डेटा रिट्रीवल था, राइट, वी आर गेटिंग द डेटा, राइट। ये चीजें हम फिर ये हमारा हैश फंक्शन होगा जो ये हमारे इसके ऊपर हैशिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये हैश फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं या कैसे ये प्रोवाइड करते हैं, इंक्रिप्शन सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक बार मैं इसको भी रीड कर देती हूँ। लेट एच एक्स मैप्स द वैल्यू एट की एक्स मॉड्यूलस 10 इन एन एरे। एरे में ये एक्स मॉड्यूलस 10 परफॉर्म हो रहा है, देन वैल्यूज 11 12 13 14 15 कहाँ पर स्टोर होंगी, कहाँ पर जाकर, अगर मैं स्टोरेज की बात करती हूँ तो कहाँ पर जाकर स्टोर होंगी। अगर मैं मॉडुलस 10 कर देती हूँ, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये 14 मॉडुलस 10 इज 4, 15 मॉडुलस 10 इज 5। तो ये जाकर अब क्या हमारे पास में क्या बना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, हैशिंग इज वन वे इंक्रिप्शन विच मीन्स यू कैन नॉट गो फ्रॉम की टू वैल्यू। आप डायरेक्टली आप इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपका अगर यहाँ पर हैश फंक्शन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ टेक्निक इम्प्लीमेंट करके आपका डेटा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर देगा। ठीक है, लेकिन आप दोबारा फिर ये नहीं देख सकते कि कहाँ पर दोबारा यू कैन नॉट वन वे इंक्रिप्शन जैसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर इंक्रिप्शन हो गई सेंटर में, बट यू कैन नॉट गो बैकवर्ड। ठीक है, अच्छा, ये एक मिनट, हाँ, ये जो हम जैसे ये मैं एग्जांपल पहले मैंने स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि आपका रोल नंबर है, लेटर सपोज, है ना, तो किसी का अगर है रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ किसी ने यहाँ, ठीक है, जैसे 101120, फिर ऐसे अच्छा लेटर्स लो यही देखते हैं। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स की बात करी कि उसके यूनिक जो नंबर होता है रोल नंबर है ना, तो उस उनका डेटा भी मैं स्टोर करने के काम में या हैशिंग को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे आपका 100, आई डोंट नो कहाँ से आपका शुरू होता है, 2
10200 ऐसा कुछ आपका रोल नंबर होता है। तो अगर मैं आपके रोल नंबर्स को भी ऐसे लिख दूं, देन ऑल्सो हैशिंग कैन बी परफॉर्म। ठीक है, जैसे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 1020013, राइट। तो इसमें एक बच्चे का नाम है आयुष, ठीक है, और जैसे 1020014, तो ये नेक्स्ट जो नेम आप कौन है अभी क्लास में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है नीरज, ठीक है। सो 1020015, तो यहाँ पे जीवन, ओके। सो लेट अस सपोज, अच्छा इसमें तो आप कीज जनरेट कर सकते हो, ये जैसे कोई भी हैश फंक्शन लगा के ये अपने आप से कैसे जनरेट कर सकता है। अगर मैं मॉड्यूलस 10 वाला यहाँ पर टेक्निक अपनाती हूँ, मॉड्यूलस 10 मैंने किया, तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा 3, है ना, ये थर्ड इंडेक्स पे जाकर स्टोर हो जाए। ये वाला आ जाएगा 4 पे, ऐसे ये वाला कहाँ आ जाएगा 5 पे। नाउ लेट अस सपोज मेरे पास में एक और रोल नंबर, आप बोलोगे कि एक हमारा एक और यहाँ पर यूजर है स्टूडेंट 1020023, तो इस पे भी मॉडुलस 10 लगाओगे तो क्या बनेगा, इसका भी आ जाएगा 3। फिर ये भी इंडेक्स 3 पे स्टोर है, ये भी इंडेक्स 3 पे स्टोर है। फिर इन केसेस में, ये हैशिंग में इन केसेस में इस चीज को बोलते हैं कोलिजन, ठीक है, कोलिजन बोलते हैं इस चीज को, हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। यहाँ पर हमारी जो एंट्रीज हैं वो कोलाइड कर रही हैं, तो ये कोलिजन हमें इन डेप्थ इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो कोलिजन जो है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि कोलिजन जो है हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास में मेथड्स होते हैं अलग सेपरेट चेनिंग के, जैसे हम चेन बना सकते हैं। जैसे थर्ड इंडेक्स पे ही अगर आयुष का डेटा स्टोर्ड है, तो नेक्स्ट पे अगर यहाँ पर और कौन है अपनी क्लास में, सक्षम, चलो ये अगर सक्षम का रोल नंबर है, मैं इधर चेन बना के नेक्स्ट में मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में कैसे इसको स्टोर करना है वो सब आप इधर इसके अभी इसमें तो कोर्स वेबसाइट पे जो है डेटा उसमें तो इसमें नहीं दिया, ठीक है। कोलिजन्स जो है वो आप डेटा स्ट्रक्चर्स में आराम से पढ़ सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट आएगा। तो ओपन एड्रेसिंग भी होती है कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए, कि कैसे कोई हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगाते हैं या फिर डबल हैशिंग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इधर आते हैं, क्या इधर क्या लिखा है, header file, हाँ, so header file for hashing programs is if we are running our program, so there we have to use hash file, header file में hash, ठीक है। बट ये हमारे dev C++ में नहीं है, but that has to be included by downloading from the internet, ठीक है। तो अगर तो आप डाउनलोड करके इसको यूज करना चाहते हैं, इंक्लूड कर दीजिए पाथ सेट करके, देन इट इज फाइन। अदरवाइज वी कैन गो टू ऑनलाइन दिस GDB कंपाइलर, कैसे भी किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो चलो इसका प्रोग्राम देखते हैं क्या है। तो मेन के अंदर फर्स्ट आई हैव टू राइट हैश, देन व्हाट इज रिटन। आपको याद होगा कि हमने लिस्ट में भी ऐसा किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि जैसे लिस्ट छोड़ो, लिस्ट को पहले हम मेन के अंदर जैसे हम लिखते हैं, मेन के अंदर मेरे पास में क्या रहेगा, इफ आई हैव टू यूज दिस हैश, this is a template, then I have to give the data type, है ना। और फिर इसका आपके पास में क्या होता है, let us suppose ऑब्जेक्ट बनाते हैं, let us suppose I am creating h object, तो ये क्या हुआ हमारे पास में, ये हमारा hash is the template, this is the data type that we are using in the angular bracket and this will be the object if you remember, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ इधर hash character नाम का ऑब्जेक्ट बना है। अब ये क्या है, सी आउट, एंड आई एम प्रिंटिंग दिस, एंड व्हाट आंसर आई वांट, हैश करेक्टर ए। तो जैसे हम यहाँ ऑनलाइन इस पे जाते हैं, तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस। तो आई एम जस्ट वेट, एक मिनट, इट विल टेक सम टाइम एंड देन तो इसमें अगर मैं लिखती हूँ हैश एंड देन आई एम गिविंग वन कैरेक्टर, then h is the object that I'm taking. C out में I am writing hash key या hash value, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या यूज करती हूँ, I have write ऑब्जेक्ट का नाम और ब्रैकेट में हम यहाँ कुछ डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा मेरा, ऑब्जेक्ट का नाम है h और ब्रैकेट में मैंने यहाँ
ये ए दे दिया है, ए इज द करेक्टर, ठीक है। सो लेट इट एग्जीक्यूट, अनेबल टू इनिशिएट, हाँ। तो यहाँ क्या है आपके पास में, हैश वैल्यू 97, ठीक है। हैश वैल्यू क्या है, 97। हमने क्या किया है कि हैश का ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर क्या किया, सी आउट में इसको, इस वेक्टर ए को हमने हैश वैल्यू देखनी चाहिए। अब ये अपने आप से जनरेट करेगा। तो यहाँ क्या आया है, हैश वैल्यू इज 97। सो इफ वी अगर हम इसको देखते हैं, देखो वैसे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, लेकिन अगर हम देखें कि हैश वैल्यू इससे कैसे जनरेट की है, सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ए करेक्टर है उसका स्काई वैल्यू क्या होता है, स्काई वैल्यू क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर दैट इज 97। सो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग दिस कैपिटल ए, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, कैपिटल ए का हैश वैल्यू क्या है, दैट इज 65। सो इट मींस दैट इज टेकिंग स्काई वैल्यू, राइट, स्काई वैल्यू एज उसकी हैश की जो है एज स्काई वैल्यू ले रहा है। सो लुक्स लाइक हैश की इज गेटिंग कैलकुलेटेड सेम एज स्काई वैल्यू ऑफ द करेक्टर फॉर हर केस, ठीक है। यस, तो अगर मुझे इंटीजर का देखना है तो क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर देखती हूँ तो यहाँ मुझे इंट, इधर इंट लगाना है सबसे पहले, एंड देन आई एम टेकिंग, क्या नंबर था यहाँ पर, आई एम टेकिंग 596 और एनी नंबर आई कैन टेक 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक एन डेल लगा के एक नेक्स्ट वैल्यू को आई एम टेकिंग -1 2 3, राइट, आई एम सॉरी, -1 2 3 एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ यू सी हैश वैल्यू जो एक पॉजिटिव नंबर की है वो ये सेम दे रहा है, और एक ये नेगेटिव नंबर का बहुत बड़ा एक नंबर दे रहा है। तो इसमें यहाँ बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर क्या है, क्या ये ऐसे ही आएगा, राइट। बट वी कैन सिंपली जज के ये क्या है, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बिकॉज नेगेटिव नंबर आर स्टोर्ड एज ए टूज कॉम्प्लीमेंट ओनली, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, राइट। So here you can see इसका जो आउटपुट है ऐसा looks like hash key for positive integer is same as its value, and for negative it is complicated code, it may be one's complement, not sure, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप ऐसे स्ट्रिंग का भी देख सकते हैं, आप अपने आप से देखिएगा स्ट्रिंग का, जैसे ए है आप ए डाल के देखिए, ऐसे एप्पल है और हेलो आप पुट करके देखिए, तो दिस यू कैन गो थ्रू, ठीक है। आप इसका यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कोड आएगा वो अपने आप से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करेगा, अपने आप से इम्प्लीमेंट करता है दैट वेयर दीज वैल्यूज हैव टू बी स्टोर्ड, ठीक है। तो हम इसके लिए हैश की यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक और, सो दैट इज फॉर हैशिंग। तो हैशिंग के अलावा हमने एक और भी इसमें एक चीज पढ़ना था, वो है कि अगर हमारे पास में आई हैव टू 1 मिनट, आई हैव टू, देखो जैसे सी में अगर आप स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते थे, आई हैव वन, लेट अस सपोज आई यूज टू यूज करेक्टर एरे, है ना। जैसे आपको इसमें हेलो को आप इसमें सेव कर रहे हो, ठीक है, यस। तो ये करेक्टर एरे में आप सेव करते थे, इसको ही स्ट्रिंग को सेव करने का एक और मेथड होता था, वो हम यूज करते थे करेक्टर पॉइंटर, ठीक है। कॉन्स्ट कैर और मैं पॉइंटर लेती हूँ ए, और फिर हम उसमें ये ऐसे स्टोर कर सकते थे, फाइन, ठीक है। लेकिन जब C++ पढ़ा तो उसमें वी कैन डायरेक्टली टेक दिस स्ट्रिंग ए, उसमें हमने हेलो किया, ठीक है। अब इन तीनों केसेस में इफ वी कंपेयर दीज 3 केसेस, देन दिस पॉइंटर वाला जो हमारे पास में मेथड है दैट इज फास्टेस्ट, ठीक है। और जो हमारे पास में ये करेक्टर एरे का मेथड है दैट इज यू कैन से इसका मीडियम स्पीड रहती है, राइट, मीडियम स्पीड रहेगी, और जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास में स्लो, सबसे ज्यादा स्लो होगा, राइट, फॉर एग्जीक्यूशन, इफ वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्पीड। ये देखो अगर हम ये देखते हैं, सो स्ट्रिंग हमने पढ़ा है कि ये क्लास होती है, इसमें हम खूब सारे फंक्शंस हैं, हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं सब स्ट्रिंग का, concatenation, then length, right, comparison, तो उन चीजों के कारण, बिकॉज दिस इज अ क्लास, so
दैट्स व्हाई इट इज स्लो। बट डायरेक्टली हम जैसे अगर इन दोनों करते हैं तो इन दोनों के केस में, जैसे फर्स्ट 2 केसेस में, इस केस में मैं इस वैल्यू को एक बार जब मैंने दे दिया है, देन आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू। ओके, आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू कि मैं यहाँ पर इस ई की जगह मैं कुछ और लिख दूं। बट हेयर इन दिस केस आई एम एबल टू चेंज द वैल्यू। इफ आई राइट ए का जो फर्स्ट इसमें है, सो अगर मुझे स्मॉल ए लिखना है, ठीक है, देन आई कैन राइट, आई कैन चेंज द वैल्यू, जैसे HALLO आ जाएगा इसका आंसर, है ना। सो इन दोनों में यही फर्क है कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, बट यहाँ पर आप कैसे भी यू कैन गिव वन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी कैन चेंज द वैल्यू। बट इसमें आप इंडेक्स भी देके आप कुछ नहीं यहाँ पर चेंज कर सकते, ठीक है। तो इसमें जस्ट 1 मिनट, विल गो थ्रू इट फर्स्ट, देन विल स्टार्ट विद वेक्टर्स। हाँ, ये मेरे पास में जैसे ये वाला है, तो अगर आप इसको इसके लिए कॉन्स्ट हमारे पास में जरूरत पड़ती है। सो इफ यू वांट टू चेंज इट, जैसे आप ये एक करेक्टर पॉइंटर लिया है, एंड इफ यू वांट टू चेंज एनी a correct in this string, then that will give you error, segmentation fault, क्योंकि ये const character होता है हमारे पास में, ठीक है। वो और constant जो चीजें हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास में करेक्टर एरे है, जो हमने जिसका मीडियम स्पीड है, एग्जीक्यूशन स्पीड, तो वो उस केस में हम यहाँ पर इसमें अपने स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने देखा है, अच्छा, पॉइंटर वाला जो है वो वेक्टर है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं वेक्टर्स से। हैशिंग वाला तो हो गया, वेक्टर्स कहाँ है? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वेक्टर्स। 1 मिनट, वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स होता है ये एरे के जैसे, ये होता है एरे ही है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। तो हमारे पास में जब मैं एक जैसे मेरे पास में एक एरे है, सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट एरे, ठीक है। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट एरे। तो एरे में हमारा जो लेंथ रहता है, लेंथ और साइज ऑफ द एरे, दैट इज फिक्स्ड। सो इफ आई टॉक अबाउट लेंथ ऑफ एरे इज फिक्स्ड, हम उसको फिक्स कर देते हैं, राइट। जिसको हम कह सकते हैं कि स्टैटिक रहता है, यस, जो लेंथ रहती है वो स्टैटिक रहती है। तो जैसे अगर मैंने कुछ A10 यहाँ मैंने लिया है, कुछ भी मैंने इसमें डेटा दिया, राइट, कुछ भी मैं इसमें डेटा दे रही हूँ, अगर मुझे यहाँ पर A11 देना है तो पॉसिबल तो है, बट पहले आपका जितना भी पूरे एलिमेंट्स हैं वो सारे पहले कॉपी होंगे, एंड देन अ न्यू डेटा कैन बी स्टोर्ड इन न्यू एरे, ठीक है। बट वेक्टर्स के केस में हमारे पास में क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी एक एरेज की तरह होते हैं, बट इसमें जो लेंथ रहता है, लेंथ इज डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक, लेंथ इज डायनेमिक। इसका मतलब क्या है, यू कैन इंक्रीज इट्स लेंथ, यू कैन increase its length, ठीक है। you can increase its length when data is coming। हमारे पास में जैसे जैसे एक डेटा आता जाता है और आप डेटा डालते हैं और आप डेटा डालते हैं, तो इस हमारे पास ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरे, इट इज काइंड ऑफ एरे ओनली, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज वेक्टर। तो ये वेक्टर्स में लेंथ जो है वो डायनेमिकली इंक्रीज होती रहती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ, साइज ऑफ द एरे, ठीक है। यस, ये अब कैसे यूज करेंगे आप ये देख लो। पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड IO stream, IO stream, ओके, ये हम लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, वेक्टर्स के लिए हम वेक्टर को इंक्लूड करेंगे, राइट, दिस हेडर फाइल, देन यूजिंग नेमस्पेस std, यस। फिर हम लिखते हैं int main, ठीक है जी। चलो अब इसके अंदर हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको याद है लिस्ट में, लिस्ट हमने यूज किया था, सेट यूज किया था। पहले क्या लिखना है, टेम्पलेट का नाम वेक्टर, ठीक है। आप इसका कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट अस सपोज b, but this is not possible because in templates we have to give type of data here, yes, okay,
ओके ये अगर मैं ऐसे इसको डिक्लेयर करती हूँ, दिस इज अ मेथड टू डिक्लेयर अ वेक्टर, फाइन। इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर है हियर आई एम नॉट मेंशनिंग इट्स साइज, मैं इसका यहाँ पर साइज को मेंशन नहीं कर रही हूँ, ओके, आई एम नॉट मेंशनिंग द साइज हियर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ 8, लेट अस सपोज मैंने 8 लिख दिया राउंड ब्रैकेट में, तो इट मीन्स साइज ऑफ द वेक्टर जो है, आप जो वेक्टर बना रहे हैं उसका साइज जो है वो 8 है, ठीक है। सो 8 मीन्स 8 इज द साइज ऑफ वेक्टर, ओके, 8 इज द साइज ऑफ वेक्टर, ओके। अब हमें पता लग गया कि चलो साइज है। अब 8, जैसे हम 8 एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए इस वेक्टर के अंदर। If you, so this is the second method where we can initialize a vector, क्या डायरेक्टली आप ऐसे इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, फाइन, ओके। There is another method if you want to mention here what kind of, या आप जो वेक्टर एलिमेंट्स ले रहे हैं वो कैसे इनिशियलाइज होना हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ नहीं दे रहे हैं तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, जितने भी 8 एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वेक्टर जो होता है वो 0 उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपको जैसे लेट अस सपोज मैं कह रही हूँ कि -1 से इनिशियलाइज हो जाए सारे एलिमेंट्स, तो हियर आई हैव टू राइट कॉमा एंड आई हैव टू राइट -1, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारे पास में 8 जो है इज द साइज ऑफ द वेक्टर एंड -1 आपने किसके लिए लिया है, वो जितने भी वेक्टर एलिमेंट्स है वो -1 से इनिशियलाइज हो जाएं। तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको याद है कि हम कुछ एरे क्रिएट कर देते हैं, डू यू रिमेम्बर दैट, कि मैं एक एरे एरे 10 एलिमेंट्स का मैंने एरे बनाया, उसके अंदर कुछ आपने डेटा ऐड कर दिया, और फिर आप कैसे सी आउट करवाते हो, डू यू रिमेम्बर, फॉर लूप लगाते हैं, यस, फॉर लूप लगा के और फिर उसमें आप क्या करते हो, फिर आप इसके नीचे लिखते हो सी आउट, ठीक है, यस, ए आई लिख देते हो, डू यू रिमेम्बर दैट। यही सेम चीज हम वेक्टर्स में करेंगे, वही सेम चीज हमने लिस्ट में करी थी, है ना। तो उसके लिए हम STL में क्या यूज करते हैं, डू यू रिमेम्बर, दैट वाज द आइटरेटर, आइटरेटर, ठीक है, यस, आइटरेटर यूज करते हैं बिकॉज यही हमें ट्रेवर्सल में काम करता है। so दैट उसका नाम मैं IT लिख रही हूँ। अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो उसमें हमने ये सब यूज किया हुआ है। अब ये आइटरेटर किसका है, कौन सी टाइप का है, वेक्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं तो मुझे वेक्टर लिखना पड़ेगा, वेक्टर लिख दिया तो मुझे इंट भी लिखना पड़ेगा, साथ में एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर लूप लगा के, लूप से हमारे पास में ये आएगा, तो लूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं हटा देती हूँ, इसको बी रहने देते हैं, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, चलो अगर लिख भी दिया देखते हैं हम इसको। फॉर लूप में IT दैट गोज फ्रॉम से बिगिन, बिगिन इज द फंक्शन नेम, हमें पता है, तो बिगिन इज द फंक्शन नेम, लेकिन ये फंक्शंस किसके साथ में चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपने V बनाया हुआ है, आई एम यूजिंग V हियर, ठीक है। ये आपका, यहाँ से आपका लूप शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, IT नॉट इक्वल टू V डॉट एंड, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और फिर यहाँ आप क्या डालेंगे, IT++, और लास्ट में आप क्या डालेंगे, सी आउट, और फिर डालेंगे वैल्यू एट IT, और साथ में इसमें हम एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, तो ये हमने दे दिया, और साथ में रिटर्न 0, फाइन। तो इसको मैं 8 ही कर देती हूँ, 8 कॉमा, पहले हमने लिखा था 8 कॉमा -1, ठीक है, तो इसको मैं सेव कर रही हूँ, इसको मैं कर देती हूँ file.cpp, ठीक है, इसको मैं रन कर देती हूँ। So here it is going from begin to end, from beginning to end। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या उसके अंदर रखा होना चाहिए, -1 रखा होना चाहिए, ठीक है। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। So here you can see, ये हमने -1 रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8,
राइट। तो 8 एंट्रीज हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास में वेक्टर के। 8 क्या है, साइज ऑफ द वेक्टर, और ये -1 क्या है हमारे पास में एलिमेंट्स। फाइन, वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, राइट। तो अगर आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ये एक नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम है। बाकी वेक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी टाइम हो रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।